कौन सा ऐसा उपाय है जिससे बार बार ये जन्म ना मिले। जब जब भी इस आत्मा को इस मृत्यु लोक में जन्म मिला है तब इसे दुखों से दो चार होना पड़ा है, चाहे किसी भी योनि में क्यों ना हो। सबसे अच्छी उत्तम योनि मनुष्य की मानी गई है कि सबसे अच्छी योनि जो है, सबसे उत्तम और उच्च योनि जो बताई गई 84 लाख योनि में, वो मनुष्य योनि। तो मनुष्य योनि हम सबको मिली हुई है। जब इस मनुष्य जन्म में बैठकर हम सुखी नहीं है, कोई ना कोई दुख हमें लगा हुआ है, कोई ना कोई चिंता हमें लगी हुई है, कोई ना कोई सोच हमें लगी हुई है, कोई ना कोई समस्या हमारे सामने खड़ी है, कोई हमारे जीवन में विघ्न पड़ा हुआ है, कहीं क्लेश पड़े हुए हैं, कहीं रोग लगे हुए हैं। जब ये हम इस जन्म में बैठकर ही संतुष्ट नहीं है, सुखी नहीं है, आनंदित नहीं है, सब्र नहीं है, तो फिर निचली योनियों की तो बात ही छोड़ो। वो तो बेचारे हैं ही कर्म भोग योनियाँ। वो तो अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकते, ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना किसी जगह रुक सकते हैं। जानवरों को देख लो आप, जानवरों को जहाँ बांध दोगे वहीं खड़े रहेंगे, गर्मी में बांध दोगे गर्मी में खड़े रहेंगे, सर्दी में बाहर बांध दोगे सर्दी में खड़े रहेंगे। उनको प्यास लगी है, पानी पिला दोगे तो पी लेंगे, वरना प्यासे खड़े रहेंगे। भूख लगी है चारा खाने की, डाल देगा उनका मालिक तो खा लेगा, नहीं तो वरना भूखा ही खड़ा है। उसका मन करता है कि वो हरा हरा चारा खाए, लेकिन उसका मालिक उसको सूखी तूड़ी डाल देता है, बेचारा सूखी तूड़ी खाकर ही संतोष कर लेता है। उसका भी गर्मी में मन करता है कि ठंडा जल मिले उसे पीने के लिए, शीतल जल मिले, लेकिन उसका मालिक गर्म पानी की बाल्टी उसके आगे रख देता है। बेचारा वो जानवर उस गर्म पानी को पीकर ही अपनी प्यास को बुझा लेता है। जबकि मनुष्य अपनी मर्जी से सब कुछ करता है, अपनी मर्जी से जो दिल करता है वो खाता है, जो दिल करता है वो पीता है, जो इसका दिल करता है वो पहनता है, जहाँ ये रहना चाहता है वहाँ रहता है, जिस अवस्था में सोना चाहता है उस अवस्था में सोता है। जो इसका दिल करता है अपनी मर्जी से हर चीज़ ये कर सकता है। सर्दी में गर्म कपड़े पहन सकता है, धूप सेक सकता है, अग्नि सेक सकता है, गर्मी में एसी में बैठ सकता है, ठंडा पानी पी सकता है, ठंडे पेय पदार्थ पी सकता है, जो भी इसका दिल करता है वो पी सकता है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी किसी भी आदमी को पूछ लिया जाए वो सुखी नहीं है, संतुष्ट नहीं है। वो कहीं ना कहीं से उसे कोई ना कोई चिंता जरूर लगी हुई है, कोई ना कोई अंदर से कोई ना कोई रोग उसे लगा हुआ है, किसी भटकन में पड़ा हुआ है, वो किसी सोचों में पड़ा, किसी विचारों में पड़ा, चाहे घर गृहस्थी के विचार सोच में हो, चाहे रोजगार का सोच पड़ा हुआ उसे, चाहे रिश्तेदार की सोच पड़ी हुई हो, चाहे इस शरीर की कोई चिंता पड़ी हो, उसे किसी न किसी चिंता में जरूर है। इसलिए कलयुग के गुरु नानक देव जी ने कहा था कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। गुरु नानक साहब पूरे सृष्टि के सारे खंडों ब्रह्मांडों में भ्रमण करने के बाद उन्होंने इस नतीजे पर पहुंचे कि सारा ही संसार दुखी कि जो भी मिला उन्हें वो दुखी मिला। किसी को कोई दुख, किसी को कोई दुख, सुखी कोई नहीं मिला। सुखी कौन मिला? जिसको परमात्मा का आसरा है, जिसने नाम का सहारा लिया, जो प्रभु के सहारे है, जो नाम के सहारे है, वो तो सुखी मिला, उसके अलावा कोई सुख नहीं मिला। क्योंकि मनुष्य अक्सर सुख खोजता है इस दुनिया में, इस दुनिया के पदार्थों में, दुनिया के भोगों में, दुनिया के रिश्तों में, दुनिया के खान पान में, दुनिया के रहन सहन में, दुनिया के मेल जोल में सुख देखता ही है, जबकि इसमें सुख है ही नहीं। अगर इनमें से किसी भी चीज़ में सुख होता, पत्नी में सुख देखता है, पुत्र में सुख देखता है, पति में सुख देखता है, महलों में सुख देखता है, मोटर गाड़ियों में सुख देखता है, अच्छे पहरावे में सुख देखता है, अच्छे खान पान में सुख देखता है, जबकि ऐसा किसी में भी सुख के नाम की चीज़ नहीं। जिसके पास कुछ है नहीं, धनहीन आदमी है, गरीब आदमी है, मान सकते हैं कि वो दुखी हो सकता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। पर जिसके पास बेशुमार पैसा है, बहुत धनाढ़ आदमी है, वो कौन सा सुखी है? मान सकते हैं जिसकी शादी नहीं हुई दुखी हो सकता है कि उसकी शादी नहीं हुई, उसे दूल्हा या दुल्हन नहीं मिली। पर जो शादीशुदा हैं जोड़े, उनसे पूछ लो वो कौन सा सुखी है? वो सुखी है कोई? वो भी सुखी नहीं है, ना दूल्हा सुखी है ना दुल्हन सुखी है। वो कहते हैं इससे अच्छा तो हम कुंवारे ही ठीक थे, शादी करके तो और नया पंगा मोड़ ले लिया हमने, पहले सुख से तो रहते थे, हम एक नया आफत और घड़ी कर ली।
वहाँ भी सुख नहीं। जिनके पुत्र नहीं है मान सकते हैं कि वो दुखी हैं कि उनके घर पुत्र नहीं, चिराग नहीं है, घर परिवार बढ़ेगा नहीं। पर जो पुत्रों वाले हैं, जिनके 2-2, 4-4, 5-5 बेटे हैं, उनसे पूछ लो कि वो सुखी हैं। उन्हें तो कोई दुख होगा ही नहीं। उनसे पूछ लो सबसे दुखी। वो कहते अब तो इन पुत्रों से तो बिना पुत्रों ही ठीक थे, अब पुत्रों की शादी कर दी, बहुएं पुत्रों को ले गई, अब हम फिर बैठे हैं, हमें कोई पूछने वाला ही नहीं है। बहू आई है, वो बात नहीं पूछती, लड़ती है, झगड़ती है दिन भर। तो इससे अच्छा तो इनको ना ही शादी करते तो ठीक थे। तो वो पुत्रों वाले भी सुखी नहीं। राजपाट वाले लोग, जिनका बहुत बड़े राजपाट, जिनकी ठाट बाट चलती थी, हुक्म चलते थे, उनसे पूछ लो। जिनकी चलती नहीं है उनकी बात छोड़िए कि उनकी हुकूमत ही नहीं है, उनको कोई पूछता ही नहीं। पर जिनको बड़े बड़े लोग पूछते थे उनसे पूछ के देख लो, वो सबसे ही दुखी। उनको हुकूमत में रहते हुए ये डर है कि मेरी हुकूमत ना चली जाए, हुकूमत जाने के पश्चात ये डर है कि मुझे जेल में ना डाल दिया जाए, कोई केस डाल दिया जाए इसको। सुखी नहीं कोई, हर व्यक्ति दुखी है। एक एक दुख सब कोई है। कोई धन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई चित्त उदास। एक एक दुख सबन को सुखी राम का दास। कि एक एक रोग तो सबको लगाओ, एक एक दुख तो सब अपने अंदर समेटे हुए हैं, बता नहीं रहे, देखने में लग रहे हैं बहुत सुखी हैं, बहुत खिला हुआ चेहरा है, बाहर से लगते हैं, लेकिन अपने अंदर कोई ना कोई दुख समेटे हुए हैं। हर आदमी कोई ना कोई दुख अपने अंदर समाये हुए, जो बता नहीं रहा, किसी को भी बता नहीं सकता। सुनाए तो सुनाए किसको, बताए तो बताए किसको, सुनने वाला नहीं कोई। और किसी को सुनाता है तो वो मजाक उड़ाता है, लेकिन अपने अंदर ही अंदर वो उस दुख को लिए उसको सिमट के बैठा है और दुखी मन से जिंदगी को जी रहा है। ये हाल है दुनिया का। इन चीजों में सुख नहीं, लगता है हमें सुख है, वास्तव में सुख है नहीं। सुख तो परमात्मा की भक्ति में है, परमात्मा की बंदगी में है, प्रभु के गुणगान में है, परमात्मा के नाम की कमाई में है। सभी दुखों का एक ही रोग है, परमात्मा का नाम। मैंने गुरु ग्रंथ साहब जी का अध्ययन किया तो मुझे उसमें एक रिजल्ट मिला। उन्होंने एक ही बात कही कि नाम के बगैर कुछ नहीं, और वो नाम भी सतगुरु के मुख से लिया होना चाहिए, वैदिक नाम नहीं, शास्त्रीय नाम नहीं कि वेदों से सुन लिया कोई नाम, वेदों में पढ़ लिया कोई नाम, शास्त्र में भगवान का नाम पढ़ लिया वो ले रहा है, किसी पुराण में सुन लिया उस नाम को ले रहा है। वैदिक नाम नहीं, शास्त्रिक नाम नहीं, पुराणिक नाम नहीं, नाम जो है गुरु से लिया होना चाहिए। गुरु ने जो शब्द दिया आपको दिया, चाहे कुछ भी दे दिया उन्होंने, परमात्मा का नाम ही तो बताया ना। गुरु के मुख से, गुरुमुख किसको बोलते हैं कि गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द जो है मंत्र है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरु ने कह दिया। हमने ये नहीं सोचना कि फलाना राधे राधे कर रहे हैं, लेकिन हमारे गुरु जी ने तो हरे कृष्णा कृष्णा कह दिया, या राम राम कह दिया, या ओम नमः शिवाय कह दिया। नहीं, अगर उन्होंने ओम नमः शिवाय कहा है तो आप ओम नमः शिवाय करो, चाहे कोई राधे राधे करे, चाहे हरे कृष्णा करे, चाहे हरे रामा करो, कुछ करे। और गुरु ने कह दिया हरे रामा हरे कृष्णा, तो हरे रामा हरे कृष्णा करो। जो भी नाम, जिस भी नाम को जपने के लिए गुरु कहता है, संत कहता है, उसी नाम को जपिए, वही नाम हमें पार लेके जाएगा। शास्त्रीय नाम नहीं, वैदिक नाम नहीं। अगर हम किसी वेदों से, शास्त्र से, पुराणों से पढ़कर किसी नाम का उच्चारण कर रहे हैं, वो नाम हमें नेगेटिव भाव देगा, वो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा करेगा। वो आगे चलकर पॉजिटिव एनर्जी नहीं देगा। हम करेंगे तो सुख के लिए, लेकिन वो नेगेटिव प्रभाव देगा वो। इसलिए गुरु के मुख से लिया हुआ नाम, जो नाम आपने ले लिया, जो आपके गुरु ने नाम दे दिया, उसी नाम को ता जिंदगी आखिरी सांस तक जपना। ये नहीं कि अब हमने अपने गुरु से, कोई गुरु ने हमें कह दिया कि ओम नमः शिवाय जपना, लेकिन टीवी में हमने सुन लिया, किसी संत से सुन लिया, किसी से कि राधे राधे कहो भाई तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तो हम उसकी बात सुन के राधे राधे करने लग जाए। नहीं, तुम्हारे गुरु ने जो कहा है वो भी उसी का नाम है, वो भी प्रभु का ही नाम है, उसमें क्या फर्क है? क्योंकि जिस नाम से आप परमात्मा को बुलाते हो ना, जिस भी रूप में,
आप शिव रूप में भगवान को मानते हो, आपका इष्ट शिव हैं, शिव रूप में भगवान को मानते हो, उनका नाम जप करते हो, तो जो उनमें जो गुण है वो गुण तुम्हारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। शिव के अंदर जो गुण है, भोलेनाथ के अंदर जो गुण है, जैसा उनका स्वभाव है, आपने उनको प्रभु माना, अपना इष्ट माना है, तो भाव आपके अंदर उसी प्रकार आने, वही शक्ति तुम्हारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी उस नाम से। लेकिन अभी आप ओम नमः शिवाय करके अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ का नाम कर रहे हो, लेकिन आपने किसी से सुन लिया, किसी और से सुन लिया, रामा रामा हरे राम 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 करो, तो अभी थोड़ा समय पहले तो आपने काफी समय तो ओम नमः शिवाय किया, वो गुण तुम्हारे अंदर आए, और किसी से सुन के आपने राम 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 लगे कर, फिर जो राम के अंदर गुण थे वो आने शुरू होंगे। लेकिन आप बार बार बदलते रहोगे तो आपके अंदर स्थिरता नहीं आएगी, किसी की नहीं हो गया वो गुण आपके अंदर स्थिर नहीं, आपका भाव नहीं बनेगा, वो स्थिर भाव नहीं बनेगा। जैसे दुनियावी तौर पर आप लगा लो, दुनियावी तौर पर लगा लो, आप औरत जो है माता भी है, बहन भी है, बेटी भी है और पत्नी भी है। लेकिन जब हम माता, किसी औरत को माता के रूप में देखते हैं और माँ माँ कहकर उसको बुलाते हैं, तो माँ का मातृत्व भाव जरा उस औरत के प्रति हमारा जागना शुरू हो जाएगा, उस माता के अंदर वो मातृ भाव हमारे लिए पैदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा हो सकता है कि अब कुछ साल तो हम उनको माता माता कहते रहे और थोड़े दिनों बाद उनको बेटी कहने लग जाएंगे, ये हो सकता है तो स्त्री ना, माँ पुकारा है, माँ का भाव लिया हमने, तो हमें ताज जिंदगी माँ ही तो कहना पड़ेगा ना, माँ ही तो रहेगी वो। क्या कभी किसी ने कह दिया वो बेटी है तो हम भी बेटी कहने लग जाए, या उस माँ को किसी ने बेटी कह दिया, उसके पिता समान कोई था तो कहता वो तो माँ को बेटी कह रहा है तो मैं भी बेटी कहूँ, नहीं भाई तुमने तो माँ पुकारा ना उसको। किसी को बहन रूप में मान लिया, बहना कह दिया तो जिंदगी बहनी तो रहेगी ना, कि कुछ समय पहले तो बहुत समय तो आपने बहन जी कहते रह गए, तो फिर क्या पत्नी का भाव लेके आओगे उसके प्रति, वो चलेगा क्या? तुम्हारे कहीं के नहीं रहोगे, ना बहन के रहोगे ना पत्नी के रहोगे। इसे जो भाव ले लिया उसी भाव को आप लगातार अपने अंदर समाये रखिए, तो आपका तार जुड़ा रहेगा उसी भाव से और वही रिश्ता आपको पार कर देगा। यही हिसाब इष्ट का भी है। अगर हम बार बार इष्ट को बदलते हैं, तो भगवान का ही है, तो स्त्री ही, माँ भी स्त्री है, बेटी भी स्त्री है, बहना भी स्त्री ही है और पत्नी भी स्त्री है, तो स्त्री में फर्क तो कुछ भी नहीं है। लेकिन भाव में फर्क हो गया ना, रिश्ते में फर्क आ गया ना, हमारे विचार में फर्क आ गया ना, क्योंकि जो रिश्ता हम बनाते हैं वही हमारा विचार बनता है। पत्नी का रिश्ता है तो पत्नी के लिए पत्नी वाला रिश्ता, हमारे अंदर वही भाव पैदा होते हैं। माँ वाले भाव नहीं होते पत्नी में पैदा, पत्नी के भाव बनेंगे। बहन का रिश्ता हमने बना लिया तो बहन के भाव हमारे अंदर आएंगे और बहन के अंदर भाई वाले भाव हमारे प्रति आने शुरू हो जाएंगे, तो रिश्ता कायम रहेगा। माता का भाव बना लिया तो माँ के अंदर बेटे वाले भाव आ जाएंगे और बेटे के अंदर माँ वाले भाव आ जाएंगे, तो रिश्ता बना रहेगा। इसलिए एक रिश्ता जो आपने बना लिया, उसी रिश्ते को जिंदगी रखिए, बदलिए मत। भगवान तो एक ही है, उसमें क्या फर्क? परमात्मा एक ही है, हमने किस रूप को